व्हाट्सएप पर रोजाना आएगा। जैसे अभी आया है 139 गैर मुस्लिम लड़कियां फुला इलाके में अभी शादी में सम्मिलित पाई गई। कहा ये गैर मुस्लिम को कौन थी? कहा ये वो सब है जो मुसलमान थी, या तो कॉलेज पढ़ती थी, या तो ये करती थी, वो करती थी, वो भाग करके गैर मुस्लिमों के हवाले हो गई। मुसलमानों का बड़ा असासा लुढ़ गया। ये ऐसी खबरें आई। हम बोलते हैं तो आपके दिल पर जो है सांप लौटते हैं, आपके दिल पर सांप लौटते हैं। आप लोग हमारा हिसाब लेते हो, हमसे बोलते हो कॉलेजेस क्यों नहीं है, दवाखाने क्यों नहीं है, हॉस्पिटल क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं है। ये उलमा लोग, ये मौलवी लोग, ये मुफ्तियान लोग और ये बड़े बड़े लोग मिंबरों से नहीं बोलते, मस्जिदों से नहीं बोलते, माइकों से नहीं बोलते, जलसों में नहीं बोलते। ये बोलने लग जाए तो ये कुछ हो जाए। सुनो और गौर से साफ सुथरे अंदाज में सुनो। अब ज्यादा ताने हमें देने की जरूरत नहीं है। ये शुरू से इस हिंदुस्तान के अंदर दो काम बांटे गए थे। एक काम तुम्हें दिया गया था, एक काम हमें दिया गया था। एक काम अगर एक आलिम दीन को दिया गया था, दूसरा एक इंजीनियर को और डॉक्टर को भी दिया गया था, टीचर, मास्टर और प्रोफेसर को भी दिया गया था। हमारे जिम्मे क्या काम आए थे? मकतब, मस्जिद, मदरसा, खानका, ये काम हमारे जिम्मे आए थे। बताओ हमने मदारिस खोले कि नहीं खोले? हमने मकातिब चलाए कि नहीं चलाए? हमने मसाजिद कायम की कि नहीं कायम की? हमने खानकाहें आबाद की कि नहीं की? और तबलीग उसके ऊपर और मजीद अपने जिम्मे काम लिया, और तबलीग का काम भी मजीद माशाअल्लाह अज़ीज़ किया। ये सारे दीनी शोबों में तसनीफ थी, तालीफ थी, इरशाद था, तबलीग थी, तज़किया था, खानका था और मदारिस थे, सब कुछ मकातिब थे। हमने तो हमारे जिम्मे जो आया था वो काम पूरा किया। तुम्हारे जिम्मे थी कॉलेजेस, तुम्हारे जिम्मे थे यूनिवर्सिटियां, तुम्हारे जिम्मे थे फुला सारे शोबाजात। तुमने कितना किया? ये तो काम तुम्हारा था करने का। तुमने कितना काम किया? हमने तो हमारे जिम्मे का काम किया। हाँ, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ती तो आज भी कहो, इंशाअल्लाह हम 3 हफ्ते दीन की बात करेंगे और चौथे हफ्ते उम्मत को दुनियावी असर उलूम की भी तरगीब देंगे। तुम बोलो ना, तुम तो हमसे बात कर रहे भी आप समझते हो। अजय मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? उलमा अपने जिम्मे का काम अपन ने करे कि नहीं करे? नहीं करे। हमने मदारिस, मकातिब, मसाजिद, माशाल्लाह मसाजिद का निजाम चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप मसाजिद, मदारिस का निजाम चलाओ, हम कॉलेजेस चलाते। बाकी एक बात ध्यान रखना, अक्कल कुआं ने बता दिया कि कॉलेज नहीं, इसके ऊपर और अगर कोई फुल नॉलेज होगा तो हमको भी चलाकर बता सकते हैं। मिसाले करते कराते आप लोग कुछ नहीं, ताना हम लोगों को देते हो। अपने अपने जिम्मे का खूब काम करो। अगर हमसे मदद की जरूरत है तो आओ, हम खुले दिल के साथ तुम्हारा ताउन करने तैयार है। अरे हम तो 2 भाई है, एक असर उलूम वाला है, एक दीनी उलूम वाला है। आओ अपने आप को मिलकर के बिठाओ, भाईचारे के साथ काम बढ़ाओ। ये उम्मत में बच्चियों की बिगड़ती हुई तादाद, ये क्या हो रही है? ये माहौल की गंदगी नहीं है तो क्या है? मैं अपनी माओं से दरखास्त करता हूँ, अपनी बेटियों को कुरान और हदीस की तालीम दो। किसी जमाने में बच्चियों को बहिश्ती जेवर अजबर करा दी जाती थी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन से लेकर के कब्र तक जाने तक सारे मसाइल, फज़ाइल, दलाइल सब कुछ उसमें वाज़े कर दिए थे, जिसके जरिए से बच्चियों की जिंदगी बन जाती है। एक माँ की सही तरबियत घर आबाद कर सकती है और एक माँ की गलत तरबियत घर बर्बाद कर सकती है। मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, झगड़ा इसका ऊंचा चला गया कि बीवी ने शौहर से कहा, मैं टिटकार गई हूँ तुम्हारी सूरत देखते देखते, अब मैं इस घर में एक पल और नहीं रहूंगी। अब 3 बच्चे तुम्हारे साथ रह करके पैदा कर लिए, अब मैं एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए इस घर में नहीं टिकने की। बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया, बहुत तकलीफें बर्दाश्त करी। चली मैं अपनी माँ के यहाँ पर सारा सामान समेटा, अटैची में रखा और तैयारी शुरू कर दी। शौहर ने भी कहा, मैं भी तुम्हारी सूरत देख देख करके और तुम्हारी बातें और बकबक सुन करके पक सा गया हूँ। जाओ तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। सामान उठाकर काम पर चला। बीवी ने तैयारी की, बच्चों को तैयार किया, फिर फौरन फोन लगाया अपनी माँ को। और फोन लगा करके अपनी माँ को बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह और बगैर ब्रेकर कुदाए हुए दन सारी की सारी बौछार कर दी। शुरू से आखिर तक सारी बात अपनी माँ को सुना दी, ऐसे ऐसे ऐसे, और कहा, अम्मा वो तो मैं जानती हूँ कि इस आदमी के तले मैं कैसे जी रही हूँ, वरना कई औरतें अब तक बदल जाती। अब मैं इस आदमी के साथ 1 मिनट और नहीं रहने की, इसलिए आप मैं घर छोड़ करके आ रही। कुर्बान जाइए उस माँ पर, सलाम उस माँ की अज़मत।
जिसने सुना और सुन करके कहा, खबरदार, अगर उस घर से बाहर कदम भी निकाला, डोली भेजी थी डोला उठाने के लिए, तो यहाँ आएगी कौन सा अपने बाप के सीने पर मुंह डल लेगी। तेरे भाई के मसाइल अलग, तेरी एक बहन बैठी है वो अलग, तू हमारे जिंदगी के अंधेरे का चिराग बनेगी या हमारी रोशन जिंदगी को तू अंधेरे में ढकेल देगी। माँ ने खूब डांटा और कहा, सुन ले, अगर तू वहां से निकलेगी तो अपने माँ का मरा हुआ मुंह देखी। अब जब माँ से उम्मीद टूट गई, सारे कपड़े निकाल करके फेंके टीची से। अब क्या करें, शोहर ही नजर आया, शोहर के पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया, जो अच्छा लगता होगा। खाना वाना बनाया, खाना तैयार है। शोहर आया तो शोहर ने देखा कि खाना तैयार है, दस्तरखान सजा है, तो लगा कि चलो बेगम का पारा आसमान से जमीन पर आ गया। बेगम रोटी गरम गरम बना रही थी, शोहर हाथ मुंह पैर धुल करके बैठ गया। बेगम रोटी लेकर के आई, पंखा झेलने लगी। शोहर ने गरम लुकमा जब पहला उठाया, हलक के नीचे उतरा तो फौरन जुबान से निकला, बेगम मुझसे गलती हो जाती है, मेरा शुगर लेवल हाई हो जाता है, मैं ही तुमसे लड़ लेता हूँ, नाराज मत हुआ करो। बीवी कह रही थी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी आपसे लड़ लेती हूँ। वो कह तो रही थी लेकिन दिली दिल में अपनी माँ को दुआ दे रही थी और ये कह रही थी, ऐ माँ, अगर तूने आज मुझे टोका ना होता, रोका ना होता, डांटा ना होता, मेरा आंगन सूना पड़ जाता, मेरी छत बर्बाद हो जाती, मेरे बच्चे बाप को बाप कहने के लिए तरस जाते। ये तेरी तरबियत से आज मेरी जिंदगी बच गई। माँ सही तरबियत करे तो घराना चल जाता है, और तरबियत न करे तो घराना उजड़ जाता है। वक्त ज्यादा हो गया, आप लोगों का भी ये भी खींचतान करके पता नहीं कौन सा नोटिस आ जाए। अब हमको नोटिस ही आ जाता है अंदर से, क्या है पेगासस से जुड़ गया। बस ठीक है, अभी सदर मोहतरम भी है, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। भाई अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों की आमद को, आप लोगों के जलसे को, चलने वालों को, चलाने वालों को, देने वालों को, दिलाने वालों को, लाने वालों को, ले जाने वालों को, यहाँ मौजूद उलमा को, मुफ्तियान को, फुज़ला को, हफ़ाज़ को, क़ुर्रा को, अहले सरवत व हिरफत व सनाअत को, और हम सबके सरपरिस्तान को, और हमारे हज़रत मुफ्ती रोशन साहब को। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए और ऐसी ज़िंदगी दे जिससे वो यहाँ भी राज़ी हो जाए, वहाँ भी राजी हो जाए। अल्लाह आप लोगों के शहर को, इस इलाके को बुरी नज़र से हिफाजत फरमाए और खूब महफूज फरमाए, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा कर यहाँ के गली गली में अल्लाह दीन का बोलबाला फरमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती अल्फाज से हमको नसीहत की है। अब हमारे आज के इस महफिल के सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपनी सदारती कलमात भी कहें और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की दुआ भी कराएं। कई घरों